वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 की हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम यहाँ तक की बातचीत हम लोग कर चुके थे। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था बच्चों पैरेलैक्स मेथड, यूनिट्स, लेंथ की, मास की यूनिट्स, टाइम की यूनिट, और टाइम की यूनिट के साथ साथ हमने बात करी थी किस तरीके से हम सीजियम क्लॉक को काम में लेकर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे। वो सारी बातचीत हमने कर ली थी उसमें, तो आप एक बार उसको ध्यान से देखें। इफ़ एनीबॉडी हैज़ एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप और इंडिविजुअली और बाय कॉलिंग टू मी। आज हम जिस सेक्शन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एरर जो है बच्चों, एरर इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। आप किसी भी क्वांटिटी को, फिजिक्स है, फिजिक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अभी हम जब लैब में जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी ट्रू वैल्यू, हम जो वैल्यू निकालते हैं उसको कहते हैं बच्चों मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। और उसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम जो निकाल रहे हैं वो मेजर्ड वैल्यू, उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एरर, ओके। और हम बात करना चाहेंगे, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं दो, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, क्या कैसे हम इनकी बातचीत कर सकते हैं। देखो, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं। हम जब लेंथ मेजर कर रहे हैं, सपोज इट्स आंसर इज 3.678 सेंटीमीटर। क्लियर? मैंने आपसे कहा द ट्रू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन लेंथ इज 3.678 centimeter. It is just an example. Suppose in one of the experiment using a measuring instrument of resolution 0.1 centimeter, हम कोई ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट लिया जिसका रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब हम डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक की बात कर रहे हैं। सपोज करिए हमारा आंसर आया 3.5 सेंटीमीटर। किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में जिसमें कि एपरेटस का रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर हो और मान लीजिए वहाँ हमारा आंसर आता है 3.38 सेंटीमीटर। दोबारा आप ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला कि ट्रू वैल्यू 3.678 है, किसी एक एपरेटस से वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर आ रही है और दूसरे से 3.38 सेंटीमीटर आ रही है। योर फर्स्ट measurement is much closer to the true value as compared to the second one. ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये भी मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में से ट्रू वैल्यू के क्लोज कौन सी वैल्यू है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। यू कैन से 3.5 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट। ऑन द अदर हैंड this 3.38 सेंटीमीटर इज मोर प्रिसाइज। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर यही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक्यूरेसी का मतलब है कि हाउ मच क्लोज यू आर विद द ट्रू वैल्यू एंड टिल हाउ मच extent you have measured the physical quantity, that extent is called the precision. You can see second measurement is less accurate but more precise, okay. Thus every measurement approximately due to errors in measurement. Generally errors can be classified into two parts. Errors को बच्चों हम कितने parts में divide कर रहे हैं? Errors can be classified into two parts. और वो errors कौन कौन सी है बच्चों? Error है नंबर 1 systematic error,
and the number 2 is random error. कौन कौन सी errors हैं बच्चों? एक तो है systematic error और एक है random error. क्लियर? अब systematic error क्या होती है, random errors क्या होती है, हम दोनों की definitions पढ़ेंगे, दोनों के examples पढ़ेंगे. So let's see what are systematic errors. बच्चों systematic errors की definition बहुत आसान definition, the errors for which the reasons are known to us, or you can say that tends to be in one direction, either positive or negative direction. These are the systematic errors. Now the systematic errors again classified into three parts. Number 1, instrumental error. Number 2, imperfection in experimental technique or procedure. And the number 3 is personal errors. तो बच्चों यदि हम वन बाय वन इनकी बात करें, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स that arises from the errors due to the imperfect design or calibration of the measuring instrument. आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए आपको टेम्परेचर मेजर करना है और आपने थर्मामीटर काम में लिया, तो थर्मामीटर यदि आप काम में ले रहे हैं, मान लीजिए उस थर्मामीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, थर्मामीटर का जीरो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, या हम वर्नियर कैलिपर्स ले रहे हैं, वर्नियर का जीरो सेट नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर्स आती हैं, दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. मान लीजिए प्रोसीजर एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसको आप एक बार अलग प्रोसीजर से कर रहे हैं, एक बार अलग प्रोसीजर से कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा करेक्ट होगा उससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा. फॉर एग्जांपल, suppose if you want to measure the temperature of the human body, thermometer placed under the armpit always give a temperature lower than the actual value of the body temperature. Okay? तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी एरर को डिसाइड करता है. And obviously the personal errors that arises due to an individual bias, lack of proper setting of the apparatus. मान लीजिए हम जिस apparatus से प्रैक्टिकल को कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल है जो कि उसको एडजस्ट ढंग से नहीं कर पा रहा है या प्रॉपरली हमने एडजस्ट नहीं किया है, उसकी वजह से जो एरर्स पिक्चर में आएंगी, दीज आर द पर्सनल एरर्स. सो यहाँ तक हमने क्या बात करी, एरर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर. Systematic error further divides into three parts: instrumental errors, imperfection in experimental technique or procedure, and number 3, personal errors. मैंने आपको बताया कि जब आपको इनके रीजंस पता होंगे तो आप सिस्टमैटिक एरर्स को क्या कर सकते हो बच्चों, मिनिमाइज कर सकते हो. क्योंकि देखिए, जिसका रीजन पता है उस रीजन को हम हटाकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो आप अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट खरीदिए. इंस्ट्रूमेंट जब हम खरीद रहे हैं तो उस समय ही हम बेटर सिलेक्शन करें, ठीक है, उसका पूरा जो हम कैलिब्रेट देखते हैं, कैलिब्रेटेड है या नहीं है, जीरो एडजस्टमेंट उसमें है या नहीं है. मतलब परचेसिंग के टाइम पर यदि हम केयरफुल रहें तो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर से बच सकते हैं. एंड वी शुड अडॉप्ट अ राइट प्रोसीजर फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. एंड विद इम्प्रूविंग आवर self-awareness, we can minimize personal errors also. So these are the types of systematic errors. Now the second one is random error. The random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to the sign and size. These can arise due to the random and unpredictable fluctuations in experimental conditions. आप जैसे कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एकदम से वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा आ जाए, आपको पता ही नहीं लगा, वोल्टेज सप्लाई एकदम से ज़्यादा आ जाए और हमारा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, या मान लीजिए हमारी रीडिंग्स में डिफरेंस आ रहा है, तो एकदम से जो एरर्स हमारे सामने आ रही हैं, दीज आर द रैंडम एरर्स. तो अभी तक हमने मेनली दो पार्ट्स में एरर्स को डिवाइड किया बच्चों, सिस्टमैटिक एरर ए एंड बी इज रैंडम एरर, और सिस्टमैटिक एरर के हमने तीन पार्ट पढ़ लिए. एक और टाइप है बच्चों एरर का जो कि हम प्रैक्टिकल्स में काफ़ी डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर,
द स्मॉलेस्ट, अच्छा सबसे पहले तो हम ये जाने कि लीस्ट काउंट क्या है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है बच्चों, लीस्ट काउंट किसी भी apparatus से आप कितना मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट apparatus। Clear? The smallest value that can be measured by the measuring instrument is called least count. And the least count error is the error associated with the resolution of the instrument. With the resolution 0.01 सेंटीमीटर का है या 0.001 सेंटीमीटर का है, वो उसके हिसाब से अलग अलग इसमें एरर्स डेवलप होंगी। तो यहाँ तक तो बच्चों एरर्स का एक थ्योरेटिकल पार्ट था, और अगला सेक्शन जो हमारा होगा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, थ्योरी पार्ट के लिए भी और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी। तो यहाँ तक एक बार मैं आपको चैप्टर का समरी दोबारा देता हूँ कि हमने कल के वीडियो में और आज के वीडियो में कहाँ तक बात की है, ध्यान से सुने। हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था यूनिट्स से, सिस्टम ऑफ यूनिट्स से, CGS, FPS, MKS से, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ की हमने बात करी थी, उसमें मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड बताया। दैट पैरेलैक्स मेथड इज अ मेथड बाय व्हिच यू कैन मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। फिर हमने रेंज ऑफ लेंथ की बात करी, मेजरमेंट ऑफ मास की बात करी, मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करी। उसके बाद हमने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात कर ली है बच्चों। एंड देन वी हैव डिफाइंड द टर्म एरर, और एरर के लिए मैंने आपको दो पार्ट बता दिए हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। क्लियर? सिस्टमैटिक एरर के हमने क्लासिफाइड कर लिए हैं, रैंडम एरर हमने पढ़ ली है, एंड देन वी कैन आल्सो डिफाइन द टर्म लीस्ट काउंट एरर। नाउ our next topic is absolute error, relative error and percentage error. This is very very important for practical purpose as far as theory part is concerned. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर को बच्चों डिफाइन करने के लिए मैंने कहा आपसे, सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेवरल मेजर। आपको कोई आपने प्रैक्टिकल किया, सपोज आपने n टाइम प्रैक्टिकल किया, और आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं बच्चों वो आ रही हैं A1, A2, A3 अप टू AN। n टाइम मतलब सपोज करो आपने 2 बार किया, आपकी 2 अलग अलग वैल्यूज हैं A1, A2, आपने 3 बार किया A1, A2, A3, ऐसे ही आपने n टाइम प्रैक्टिकल को किया एंड योर वैल्यूज आर A1, A2, A3 एंड AN। तो हम इसकी जो मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन n, दैट इज द एवरेज वैल्यू। इस वैल्यू को ही बच्चों इस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कहा जाता है। मीन वैल्यू, क्लियर? दैट इज द एवरेज। और ये सब जो है A1, A2, A3 अप टू n, these are the measured values and this is the true value, A mean। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं A1, A2 अप टू AN, इनका मीन वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, देख रहे हैं आप A1, A2, A3 अप टू AN, and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement, and that is represented by delta A। जैसे आपको फर्स्ट मेजरमेंट के लिए लिखना है डेल्टा A1, सेकेंड के लिए लिखना है डेल्टा A2, n के लिए लिखना है डेल्टा AN। बात समझ में आ गई? और यदि हम इनका मोड देखिए, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यूज पॉसिबल है एब्सोल्यूट एरर की, लेकिन यदि हम इनका मॉड ले लें तो वो केवल पॉजिटिव ही रहेगा। डेल्टा ए इज ऑलवेज, मॉड ऑफ डेल्टा ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम यहीं तक बात करेंगे, क्लियर? यहीं तक आप रिवीजन करें और हमें
बताएं टाइम टू टाइम किस तरह से आपने चैप्टर को कंप्लीट किया है। थैंक यू।